अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी ज़ोर शोर से जारी होगी। आई वाज गेटिंग न्यूमरस मैसेजेस फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स कि सर हर अटेम्प्ट की तरह इस अटेम्प्ट में भी जो है आप इंपॉर्टेंट एरियाज हमें बता दें सो दैट वी कैन प्लान आवर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली। सो आई हैव कम अप विद द शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। Before moving on to the important areas, मैं दो तीन अहम बातें आप लोगों को गोश गुजार करना चाहूँगा which I would like all of you to listen to very carefully। अगर आप एक बात नोट करें तो मैंने इस फाइल का नाम जो रखा है वो है Importance Wise FR1 Topics, not Important Areas। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जामिनर है जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशनल बॉडीज एग्जामिनर, ही और शी इज़ वेरी वेल वर्स्ड विद द सिलेबस कवरेज और उसकी पूरी कोशिश होती है कि हर टॉपिक से कुछ ना कुछ लाजमी पूछा जाए। सो आपने अपनी कवरेज 100% रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खुदा रहा आपने अपनी सिलेबस की कवरेज 100% रखनी है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर कोई लो प्रायोरिटी एरिया है तो आप उससे टाइम कम दे दो, उस पर फोकस कम कर लो। जहां आप किसी हाई प्रायोरिटी एरिया के 8 क्वेश्चन करते हो तो आप लो प्रायोरिटी एरिया के 2 क्वेश्चन कर लो, मीडियम प्रायोरिटी के 4 क्वेश्चन कर लो, बट आपने करने लाजमी है। आप क्विक रिवीजन वीडियो देख लो उसकी या स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो, बट आपने उसको देखना लाजमी है, करना छोड़ के नहीं जाना। खुदारा मैं इस पे आपको अपना सीए फाइनल्स का वाक़या बताता हूँ। व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग डबल एफआर, सो एक टॉपिक था एसआईसी 32, अब तो एफआर 2 में आ गया, इंशाल्लाह आप पढ़ोगे। तो 10-15 सालों में एग्जामिनर ने कभी भी वो नहीं पूछा था, तो नेचुरली इट वाज अज्यूम टू बी अनइम्पॉर्टेंट, बट मेरी आदत थी कि आई यूज्ड टू इंश्योर 100% कवरेज ऑफ द सिलेबस, सो मैं करके गया था। सो उस अटेम्प्ट में जहाँ तक मुझे याद है तो बहुत बुरा रिजल्ट था आईकेप की हिस्ट्री का, बट आई परफॉर्म रियली वेल क्योंकि मैं सिलेबस की कवरेज 100% करके गया था। तो खुदारा सिलेबस की कवरेज 100% आपने रखनी है। दूसरी बात जो नॉर्मली बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर आखिर के 30-40 दिन रह गए हैं, रिवीजन कैसे करें? उसमें मैंने आप लोगों के लिए जो है एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और सो आई वुड बी शेयरिंग दैट वीडियो विद यू। इंशाल्लाह इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम रिवीजन पर्सपेक्टिव। सो मोटी मोटी बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखें, हर टॉपिक के 50-100 क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप हर टॉपिक के ना 6 से 7 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मार्क कर लें। अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस नहीं है, आप लास्ट 6 से 8 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कर लें। उससे ये होगा, चीज़ें जितनी कम होंगी ना अभी आखिर के मोमेंट पे, अभी समेटने का वक्त है ना, अभी चीज़ों को, अभी समंदर को कूजे में बंद करने का वक्त है, तो जितनी कम चीज़ें होंगी और क्रिस्प चीज़ें होंगी आप लोगों के पास, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है और पैनिक अटैक आप लोगों को कम होंगे। तो चीज़ों को कम रखें बट स्पॉट ऑन रखें। अगर मैं FR1 और FR2 की बात करूं तो अगर किसी बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर किसी बच्चे का जो है क्या कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट अप्रोचेबल, सो आप एज अ लास्ट रिजोर्ट जो है आखिर के 6 से 8 अटेम्प्ट जो आई हैं आपकी, आप उसके पास पेपर्स कर लें, वो भी काफ़ी होंगे, बट चीज़ों को कम रखें। इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह जो है रिवीजन पे एक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सो नाउ क्विकली मूविंग ऑन to the important, or I would say importance wise areas for this attempt. Again this is only based on my professional hunch, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई नजूमी हूँ या मुझे जो है पेपर पता चल जाता है, सही है ना। इट्स टोटली बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस एंड आईकेप्स पास्ट ट्रेंड। अच्छा जी, सो एक दफ़ा मैं आपको रन थ्रू करा दूँ इसको पढ़ने का तरीका। दिस इज सीरियल नंबर, दिस इज टॉपिक नेम जो आपका स्टडी टेक्स्ट का है, दिस इज मार्क्स वेटेज जो मुझे लगता है कि इस दफ़ा ये टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन टाइप आपको पता है, लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ जो है 3 तरीक़ों से एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। और चांसेस ऑफ असेसमेंट इन ऑटम 2024 अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में मुझे क्या लगता है चांसेस कितने? 3 किस्म के चांसेस हो सकते हैं, हाई, मीडियम, लो। अब अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला एरिया है तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके आपने 7-8 क्वेश्चन जो है वो कर लेना है। कोई मीडियम प्रायोरिटी वाला है तो आपने उसके 3-4 क्वेश्चंस कर लेने, और अगर कोई लो प्रायोरिटी वाला है तो आपने 1-2 क्वेश्चंस कर लेने। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू मूव ऑन। पहला टॉपिक आइए 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, लाजमी आता है मुझे ऐसा लगता है। और
SOCF में भी मुझे ऐसा लगता है मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इसमें मुझे क्या क्या कहते हैं, मेरा बिलीफ है कि डायरेक्ट मेथड जो है इस दफ़ा पूछेगा एग्जामिनर। डायरेक्ट मेथड पे मैंने लास्ट टाइम FR1 वर्कशॉप करवाई थी, तो आधे घंटे में बहुत आसान सी टिप्स मैंने डायरेक्ट मेथड पे दी थी। इनफैक्ट मैंने आप लोगों से शेयर भी की हुई है। तो अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो मुझे मैसेज कर दें। तो डायरेक्ट मेथड का बड़ा आसान सा तरीका, मैंने एक ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उठाया था, उसको इनडायरेक्ट से भी करवाया था, डायरेक्ट से भी करवाया था, जो मेरा FR1 का लास्ट टाइम ग्रैंड रिवीजन सेशन हुआ था। तो आप मेरे चैनल पर भी है, यू कैन रेफर टू दैट। जो मेरे पास रजिस्टर्ड बच्चे हैं तो मैंने पोर्टल पर भी अपलोड किया हुआ है। सो आप वो देख लेना, इंशाल्लाह IS7 जो है आपका मुनासिब हो जाएगा। तो ये लाजमी आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लाजमी एग्जामिनर पूछेगा 15 से 20 मार्क का स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। दूसरा टॉपिक है NPO का। 15 से 20 मार्क का नॉर्मली पूछा जाता है या कभी शॉर्ट में पूछा जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है इस दफ़ा इसकी जो प्रायोरिटी है वो लो है। तो आप करके जाना, 1-2 क्वेश्चन कर लेना NPOs के, ठीक है। तीसरी चीज़ IS8, IS33, IS1 नॉर्मली एग्जामिनर इन तीनों टॉपिक्स को मिला जुला के पूछ रहा होता है। IS33 को कभी कभी अलग पूछता है। लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो 30 से 40 मार्क के अच्छे सवाल एग्जामिनर ने दिए थे और लॉन्ग में दिए थे। तो इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक्स जो हैं शॉर्ट में एग्जामिनर पूछ सकता है, पूछेगा लाजमी, शॉर्ट में पूछेगा। IS33 का एक अलग से सवाल शॉर्ट में अच्छा सवाल पूछ सकता है, शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपका जो एरिया है एवरग्रीन एरिया IS16 से इस दफ़ा लॉन्ग में जो है मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है जिसमें रीवैल्यूएशन और डिस्क्लोजर दोनों होंगे। अच्छा, जब मैं IS16 की बात करता हूं तो IS16 के साथ आपको पता है कुछ एंसिलियरी टॉपिक्स भी हैं, IS36, IS20, IS40। तो ये 3-4 टॉपिक्स का पूरा पैकेज है जिसको आप लोग मिक्स टॉपिक क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हो। तो मिक्स टॉपिक क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनर IS16 के साथ पूछ सकता है। जैसे IS16 के साथ मुझे ऐसा लगता है IS20 और IS36 को मिला के पूछ सकता है। 23 और 40 के कम चांसेस हैं। इसके अलावा रेशोज इस दफ़ा जो है हाई प्रायोरिटी, रेशोज से लाजमी सवाल आएगा। शॉर्ट में ज़्यादा चांसेस हैं, लॉन्ग में मीडियम चांसेस हैं, ठीक है। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ आपके लिए, लॉन्ग के लिए मीडियम चांसेस है, बट इसको लाजमी करके जाना है, रेशोज को लाजमी करके जाना है। IS36 शॉर्ट में एक अच्छा सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको अच्छे से करके चले जाना है IS36 को। IS40 शॉर्ट में आ सकता है बट उसके चांसेस मुझे ऐसा लगता है लो चांसेस हैं। स्टडी टेक्स्ट पढ़ लेना या जो है 1-2 क्वेश्चन कर लेना अच्छे, ताकि अगर तो पेपर में कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है तो आप मैनेज कर सको, बट चांसेस लो हैं। IS20 शॉर्ट में पूछ सकता है या IS16 के साथ कंबाइन करके पूछ सकता है, हाई प्रायोरिटी एरिया। IS23 बोरोइंग कॉस्ट शॉर्ट में पूछ सकता है या IS16 के साथ पूछ सकता है, बट लो प्रायोरिटी, मुझे ऐसा लगता है इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर्स 7 से 10 मार्क का एग्जामिनर शॉर्ट में पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं 6 से 8 मार्क का ये एक सवाल बना के ही दे देता है। कभी एंट्रीज बनवा लेता है, कभी रिवाइज नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकलवा लेता है। तो इस पर मेरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी हैं 3-4, वो करके चले जाना, इंशाल्लाह उससे मुनासिब हो जाएगा। अगर तो जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किसी की अप्रोच में नहीं है तो लास्ट जो 6 से 8 अटेम्प्ट के पेपर्स हैं वो करके चले जाना, दे वुड बी मोर देन इनफ। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसमें जो कैपिटल मेंटेनेंस वाला एरिया है, दिस इज अगेन एवरग्रीन एरिया। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है उसमें से 4 मार्क्स का जो है एग्जामिनर या तो MCQ में कवर करेगा या फिर जो है क्या कहते हैं एक छोटा सा शॉर्ट सा सवाल बना लेगा 4 से 5 मार्क का। तो उस पर मेरा एक क्विक रिवीजन वीडियो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की, वो देख लो। उसमें मैंने एक पास पेपर भी करवाया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे, अगर वो कर लेते हो तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी मुनासिब हो जाएगा। सारे कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए। तो सर ये आपके सिलेबस का डिस्कशन है। अच्छा, मैं रिवीजन पर्सपेक्टिव से मैंने बच्चों की भलाई के लिए क्या किया है, इस हर टॉपिक के ऊपर मैंने क्विक रिवीजन वीडियोस बनाई हुई हैं। तो 3 से 4 घंटे में ये पूरा, जब आपने अपने सिलेबस को पूरा कवर कर लिया, लेक्चर कवर कर लिया, तो 2 चीज़ों पे आपने फोकस करना है। एक तो क्विक रिवीजन वीडियोस आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स जो है आप उनकी देख सकते हो, वरना हर टॉपिक पे मैंने क्विक रिवीजन वीडियोस बनाई हुई है, मैंने शेयर भी की हुई है अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, सो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस। और आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर लेने। अगर किसी के पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है या उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पास पेपर्स के जो लास्ट 6 से 8 अटेम्प्ट्स हैं आप वो कर लो, दे वुड बी मोर देन इनफ इंशाल्लाह।
अच्छा, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ लाइव सेशंस, क्यूरी सेशंस बच्चों के लिए, और जो है कुछ पास पेपर्स में करवाऊंगा, उसमें कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, मैं इंशाल्लाह क्लासेस जो है अपनी कल या परसों से स्टार्ट करूंगा। सो एवरीवन इज़ वेलकम टू जॉइन दैट सेशन। तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने सबके लिए जो है आम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भलाई के लिए जो है बनाया हुआ है। सो वहाँ जो है मेरा टाइम टेबल जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ या मेरी टीम शेयर कर रही होगी। सो यू जस्ट नीड टू स्कैन दिस इज QR कोड हियर। सो आप यू वुड बी इंडक्टेड इन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर कुछ इशू आता है स्कैनिंग में तो मेरा नंबर है, मेरी TA का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो है जो मैं लाइव सेशंस ले रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों की क्यूरीज, उसमें बाकायदा पूरा बताया हुआ है कि जो है मैं कब कब कौन से टॉपिक का जो है लाइव सेशन कंडक्ट करूँगा, और जो है प्रैक्टिस सेशंस भी मैं साथ ही करवा रहा हूँ आप लोगों को, उसी में ही प्रैक्टिस सेशन हम लोग कवर कर रहे होंगे। उसके अलावा काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, चूँकि मेरे पास थोड़ा सा आई वॉज ओवर ऑक्यूपाइड विद अदर स्टफ, सो आई वॉजेंट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट्स क्यूरीज इंडिविजुअली, कि सर आपका कोई कस्टमाइज्ड बैच है? तो बिल्कुल कस्टमाइज्ड बैच है, उसके लिए आप जो है ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, सो यू कैन रेफर टू दैट। अगर किसी बच्चे का कुछ इशू है सो डू लेट मी नो, सो आई एम गोना असिस्ट यू एज मच एज आई कैन। सो आप जो भी लाइव सेशंस मेरे होंगे जिसके ऊपर मैं रिवीजन वगैरह के ऊपर बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशंस करवा रहा हूँ, तो आप इसको मेरे ग्रुप में ये ज्वाइन कर लो, तो आप लोगों को वहाँ जो भी होगा सो यू वुड बी केप्ट पोस्टेड ऑन ईच एंड एवरी अपडेट विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन सेशंस। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आप लोगों ने मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है, मुझे मेरी फैमिली को आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मेरी दिल से आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप सबको जो है कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर जो है लाइव रिवीजन सेशंस और प्रैक्टिस सेशंस में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू।